Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of chordate paper. So, in this video lecture, I'm going to explain you about the general characteristics of cephalochordates. In our last video lecture, we had discussed about general characteristics of urochordates. Now, in this, we will discuss about the general characteristics of cephalochordate. ओके सिफेलोकॉर्डेट का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था. सिफेलोज मतलब हेड रीजन एंड कॉर्डेटा मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉर्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे इन सिफेलोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड is extended from head to tail region. That's why these are called as cephalochordates. Now the general characteristics of cephalochordates are like they are fish like animals, or they are having fish like body, and they used to live in, and they live actually in burrows, and they are swimming animals. फिश लाइक एंड बॉडी है, स्पिंडल शेप ऑफ बॉडी बोल सकते हो, और ये बरो करके रहते हैं और स्विमिंग एनिमल्स है. एंड इट हैज़ हेड, शोज अ टेल एंड अपेंडेजेस आर एब्सेंट. लाइक कि यहाँ पे जैसे यूरोकॉर्डेट्स के एडल्ट्स में हमने देखा कि वहाँ पे टेल नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, दे आर हैविंग टेल एज वेल एज हेड रीजन, और अपेंडेजेस मतलब जो भी लेग्स बोलो या फिर आप दूसरे कुछ जैसे विंग्स हो या फिर फिन्स हो, ये एब्सेंट है. लेकिन यहाँ पे फिन्स की बात करें तो डॉर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल फिन्स दिखाई देंगे. अपेंडेजेस लाइक कि जो लिम्स होते हैं या हैंड्स या लेग्स नहीं होंगे. फिन्स होंगे, फिश लाइक जो डॉर्सल फिन होगी, कॉर्डल फिन होगी और वेंट्रल फिन होगी. ओके, नाउ नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड. एंटीरियर मतलब फ्रंट रीजन, जो हम बोल रहे हैं कि हेड है, हेड टू टेल जो है बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर मतलब हेड से लेके टेल रीजन तक एक्सटेंडेड है, प्रेजेंस है. नाउ दे आर हैविंग एंटेरोसिलस ऑफ सिलोम, एंटेरोसिलस टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट इन देयर बॉडी, एंड विच इज रिड्यूस फ्रॉम पैरेंजियल रीजन टू द एट्रियम. नाउ अभी एंटेरोसिलस जो सिलोम होता है क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारी मीजोडर्म या फिर जो हमारा गट होता है, सिलोम हम बोलते हैं कि एडिशनल बॉडी कैविटी है. ट्रू सिलोम क्या होता है, दो साइड से भी मेसोडर्मल लेयर से लाइंड होता है. सो इन दिस जब सिलोम फॉर्मेशन होता है, तब जो हमारी गट की वॉल होती है, तो उसी गट वॉल से जो सिलोम प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसिलस टाइप ऑफ सिलोम. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एलिमेंटरी कैनल जो है वो लॉन्ग है. यानी हमारा जो एक हमारा नहीं सिफेलोकॉर्डेट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो लॉन्ग है, और इंक्लूडेड लार्ज फेरिंग्स विद मेनी गिल स्लिट्स, सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज डेवलप. यहाँ पे क्या है, हमने वहाँ देखा यूरोकॉर्डेट में, वहाँ क्या था, फिल्टर फीडिंग थी, मतलब वो सीधे सीधे वाटर करंट के थ्रू पूरा जो भी फूड मटेरियल है वो अंदर ले रहे थे, और फिर पानी को बाहर छोड़ के फूड को अंदर ही अपने डाइजेस्ट कर रहे थे. लेकिन यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ क्या है, यहाँ पे फेरिंग्स है और गिल स्लिट्स है, जो जिनमें क्या होगा, जिनमें सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग है. यानी जैसे वो क्या करेंगे, अपने प्रे को सीलियास की हेल्प से कैप्चर करेंगे, जो उनके माउथ के पास में प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स आर प्रेजेंट एंड गिल्स विल परफॉर्म रेस्पिरेशन. जो फिश लाइक एनिमल है मतलब रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा. और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड टाइप. क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब यहाँ पे बॉडी में जो है ब्लड वेसल्स होंगी फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड दैट सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, यानी यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन नहीं है, जो हार्ट है वो नहीं है. और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लाइक हीमोग्लोबिन एंड हीमोसियानिन, ये जो होता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं. तो वी ह्यूमन बींग्स हैव हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसी,
That's why they are red in color. And now let us come to the another general characteristic, that is brain is absent while two pairs of cerebral and several pairs of spinal nerves are present. तो मतलब ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, जैसे हमारी जो हेड में है, हमारे हेड में एक प्रॉपर ब्रेन होता है, एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ब्रेन एब्सेंट है, विच मीन्स दैट कि यहाँ कुछ गैंग्लिया होंगे। सेरिब्रल मतलब हेड रीजन में जो नर्व्स है और जो नंबर ऑफ नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो वो स्पाइनल नर्व्स यानी जो नोटोकॉर्ड हमारी नर्व कॉर्ड जो होती है, सो नर्व कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ सेरिब्रल या हेड रीजन में कुछ नर्व्स है एंड जो नर्व कॉर्ड है वहाँ से कुछ नर्व्स निकल रही हैं, एंड दिस सिस्टम इज प्रिपेयरिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, दे डोंट हैव ब्रेन। एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड, जैसे हमने अभी देखा कि यूरोकॉर्डेट में क्या था कि जो दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है वो दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्सेस आर सेपरेटेड विच मीन्स दैट के मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एंड गोनाड्स आर मेटामेरिकली अरेंज विदाउट गोनोडक्ट, तो यहाँ पे गोनोडक्ट नहीं है और वो मेटामेरिकली प्रेजेंट है। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा। सो लेट अस सी, सो दिस इज द डायग्राम of Amphioxus. This is the only animal which is in it is the only not only animal, it is the only class there is the only class which is having an animal. So this is also called as lancelet भी बोला जाता है इसको. So it is an Amphioxus. ये real images है Amphioxus की. You can see this is the colorless, and here you can see that this is having certain type of fleshy color. ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है इनका. एंड यहाँ जो है ये उसका माउथ रीजन है, एंड दे आर हैविंग अ ट्रांसपेरेंट सीलिएटेड स्ट्रक्चर. सो ये माइन्यूट साइज स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं हु हैव certain cilia near their mouth, and with the help of that they capture prey and they eat them. So here the general characteristics of cephalochordates ends up. Thanks for watching. Have a nice day.